नमस्कार, मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर है और आज कुछ स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से चर्चा होगी और ये कहें तो डिबेट होगी कि जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन एक बड़ा जंक्शन स्टेशन है। लगभग 20 करोड़ वार्षिक इनकम देने वाला स्टेशन और यहाँ ढेर सारी समस्या है। उस समस्याओं से चर्चा न करके यहाँ के लोगों की मांग है। अभी हम सोशल मीडिया पे डालते हैं तो लोगों की एक मांग उठती है कि यहाँ ट्रेनों की स्टॉपेज नहीं है। बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जिनकी स्टॉपेज की मांग अरसे से लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई कहे तो कई जनप्रतिनिधि यहाँ हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, लोगों की नज़र इस पर नहीं जा रही। इसी पे हमारी चर्चा होगी। पहले मैं बता दूं, जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 25 जोड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज है और लगभग माने तो आधा उतना ही 16 जोड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है, जिसके कारण यहाँ के यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिल पाती। जबकि जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन, आइए आप लोग आइए अपने राय के, आइए पंडित जी। जबकि जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन ये वाराणसी, भदोही, प्रतापगढ़ के सीमा पर है, जौनपुर जनपद में पड़ता है। यहाँ लोग जो है कहे तो हंडिया की तरफ से, मछली शहर, बदलापुर, मुगराबाद, शाहपुर, भदोही की तरफ से भी लोग आके यहाँ ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं हो पा रहा है, जिससे यहाँ के अरसे से ग्रामीण मांग भी कर रहे हैं। कई लोगों ने हमसे कहा कि इस पर लोगों से राय लीजिए। तो ऐसे में हमारे साथ देखिए सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रमणि तिवारी जी भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिला कार्य समिति के सदस्य भी हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नेताजी हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव राजनाथ यादव जी हैं, तमाम लोग हैं, सबसे परिचय हम बात करेंगे। नेताजी, पहले तो स्वागत है आपका, हम उनके पास भी जा रहे हैं। आपको नववर्ष पहले बधाई देना चाहता हूँ और साथ साथ आपके चैनल बधाई देता हूँ। और आपने आज इस स्टेशन जंघई स्टेशन तो हमारे सभी आवाज से नागरिकों को बुलाकर यहाँ पर एक अध्ययन कर रहे हैं, जंघई स्टेशन का कमियां है, इसके लिए मैं आपको कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। कमियां नहीं है नेताजी, आप समस्या उठाते रहते हैं, आप जिले में जाते हैं, प्रदेश स्तर पे आप जाते हैं। जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 16 जोड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है, उसके लिए कितनी बार आपने धरना किया, प्रदर्शन किया, कितनी बार आपने आवाज उठाई, ये बताइए दर्शकों को। देखिए, मैं तो 2017 से ही जंघई के सुंदरीकरण के लिए प्रयास किया और आप लोगों के सहयोग से यहाँ के लोकल लोगों से, किसानों के माध्यम से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से काफी काम हुआ है। लेकिन जो ये ट्रेन रुकने की बात है, यहाँ के विधायक, यहाँ के जो एमपी एमएलए हैं, कई बार हमारे भाई चंद्रमणि तिवारी ने भी सांसद महोदया से भी और सांसद महोदय से और लोगों से कहा, लेकिन लोग ध्यान जंघई में नहीं दे रहे हैं। जो कि जंघई एक ऐसा एरिया है जो प्रतापगढ़, इलाहाबाद, भदोही, जौनपुर चारों तरफ से तट पर, संगम पर स्थित है। और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि 16 ट्रेनें 16 जोड़ी ट्रेनें 16 जोड़ी ट्रेनें नहीं रुकती हैं, या इसके साथ सतोला व्यवहार के साथ हो रहा है। और मैं यहाँ के लोगों से विचार में करके एक बहु आंदोलन चलाने का प्रयास करूंगा कि जो स्टेशन लगभग 1 साल में 2 करोड़ रुपया सरकार को रेलवे विभाग दे रहा है, ऐसे स्टेशन के साथ जो सतोला व्यवहार हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी हमारे विधायकों और एमपी लोगों पर है। क्योंकि रेल विभाग को अगर सूचित किया जाए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बताया जाए, ट्रेनें यहाँ रोकी जा सकती है, लेकिन वहां तक सूचना कोई दे नहीं रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कहना चाहता हूँ कि आप जो हमारे चैनल माध्यम से आप तक अगर आवाज पहुंच रही है, तो जंघई स्टेशन के बारे में ध्यान देते हुए जो यहाँ ट्रेनें रोकी नहीं जा रही, उसका रोकने का आप प्रयास करें। नहीं तो यहाँ हमारा किसान यूनियन या किसानों को लेकर के, यहाँ के या लोगों को लेकर के, यहाँ हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता उनको लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का विचार करूंगा। जय जवान जय किसान। अभी आता हूँ, क्या नाम है सर आपका? चंद्रमणि तिवारी, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य जौनपुर।
तिवारी जी, एक आरोप लगता है, देखिए आज ये किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, आरोप ये लगता है, उस आरोप को आपको दूर करना पड़ेगा। आप लोग बीजेपी से जुड़े हैं और आप लोगों ने कितनी बार आप जो सांसद रहे हैं आपके या आपके पार्टी से, जिस पार्टी से आप हैं, सरकार में भी हैं, कितनी बार आप लोगों ने प्रयास किया कि जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 5 ट्रेन रुक जाए, 4 रुक जाए, 3 रुक जाए, कितनी बार प्रयास किया आप लोगों ने? सबसे पहले मैं विभास जी आपको नव वर्ष की बधाई देता हूं और बहुत बहुत से धन्यवाद देता हूं कि आप जो ट्रेन के ठहराव के संबंध में रेल रिपीट कर रहे हैं और जनता की आवाज़ को जो आप उठा रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। मैं यहाँ ट्रेन के ठहराव के संबंध में माननीय रेल महाप्रबंधक उत्तर रेलवे राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी और मछली शहर के सांसद रहे बीपी सरोज तथा भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को प्रमुख ट्रेनों के ठहराव के संबंध में ज्ञापन दिया था आपने? हाँ, ज्ञापन दिया था और मंडल रेल महाप्रबंधक ने आश्वासन दिया था कि पूरा स्टेशन तैयार हो जाने पे, अभी काम यहाँ चल रहा है, लगभग 10 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव यहाँ किया जाएगा। और यह जो है जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन 3 संसदीय क्षेत्र तथा 4 विधानसभा क्षेत्रों की जो है सीमाएं यहाँ लगती है और जिले की सीमाएं लगती है, जो 4 विधानसभा जो है यहाँ सीमाएं लगती हैं। बड़ी संख्या में यहाँ यात्री लोग यात्रा करने आते हैं। जैसे प्रमुख ट्रेनों में अर्चना एक्सप्रेस से ठहराव होने से माता वैष्णो देवी धाम के लिए यहाँ से सीधी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ के साथ साथ मड़ियाहू और इधर फूलपुर तक के यात्री यहाँ से माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए ट्रेन पकड़ने में सुविधा हो जाएगी। रामेश्वरम जो प्रमुख 4 धामों में एक है, रामेश्वरम एक्सप्रेस का ठहराव न होने के कारण लोगों को रात्रि में भोर में प्रयागराज से ट्रेन पकड़ना पड़ता है, जो बड़ी असुविधा का कारण है। यहाँ बड़ी संख्या में जो है रामेश्वरम आदि धार्मिक स्थलों के लिए लोग यात्रा करते हैं। इसी प्रकार जगन्नाथपुरी 4 धामों में एक धाम है, वहाँ भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ से यात्रा करते हैं और जिसके कारण उनको अन्य स्टेशनों से ट्रेन पकड़ना पड़ता है, समय और धन दोनों व्यय होता है। अगर यहाँ ट्रेनों के स्टॉप हो जाए तो स्टेशन की आय बढ़ेगी, लोगों की सुविधा बढ़ेगी। इसी प्रकार महाकाल एक्सप्रेस उज्जैन के लिए और जनसाधारण एक्सप्रेस दिल्ली के लिए यहाँ स्टॉपेज हो जाने पर यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। मैं रेल मंत्री को पत्र के माध्यम से जल्द ही पुनः अवगत करा करके उपरोक्त ट्रेनों का ठहराव कराने का प्रयास करूंगा। अभी तक अमल नहीं हुआ है ना, जितना आप लोगों ने कहा है? नहीं, अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है और यहाँ एक बार मांग कर दीजिए अपने विधायकों सांसदों से। नहीं, मैंने दिया था आपने? हाँ, जिनको पत्र दिया है उनको पुनः पत्र दूंगा और पुनः व्यक्तिगत रेल मंत्री से मिल करके ट्रेनों के ठहराव के बारे में ज्ञापन दूंगा और यहाँ के जो विपक्ष के सांसद जौनपुर और मछली शहर है उनसे भी अनुरोध करूंगा वो लोकसभा में ट्रेनों के ठहराव के संबंध में उठाएं, जिससे ट्रेनों का ठहराव यहाँ सुनिश्चित हो सके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृपा शंकर यादव है, ग्राम सभा समाज से हूँ। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ ट्रेनों का स्टॉपेज होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। मुख्य ट्रेनें जो हैं उनका स्टॉपेज यहाँ पर होना चाहिए, स्टॉपेज होना चाहिए क्योंकि यात्रियों को परेशानी होती है। कुछ लोग और हैं हमारे साथ है, थोड़ा इधर आइए, यहाँ के व्यापारी हैं। क्या नाम है आपका? अंशु मोदनवाल। अच्छा, अंशु मोदनवाल, आप व्यापारी हैं। यहाँ 16 जोड़ी ट्रेनें, 32 ट्रेनें नहीं रुकती हैं, उनमें कौन सी ऐसी प्रमुख ट्रेनें हैं जो आप समझते हैं कि स्टॉपेज होना चाहिए, उससे लोगों का आवागमन होगा? क्योंकि आप लोग स्थानीय हैं तो यात्री भी आते होंगे, असुविधा होती होगी, आप लोगों को जानकारी मिलती होगी। ये उसमें से 16 ट्रेनों में नीलांचल अर्चना हो गया, श्रद्धा सेतु गंगा कावेरी हो गई, जनसाधारण हो गया, हावड़ा बीकानेर हो गया, गरीब रथ हो गई, जैसे मुख्य गाड़ियों के यहाँ स्टॉपेज होना चाहिए। अच्छा, जिसको पकड़ने के लिए लोग यहाँ से इलाहाबाद, बनारस, प्रतापगढ़ की यात्रा करते हैं। अच्छा, और लोगों को कठिनाई भी सामना करना पड़ता है और इनकी जरूरत बहुत यहाँ पर है स्टेशन पर। और इसके साथ ही यहाँ से प्रतिदिन एक मुंबई के लिए ट्रेन लिए जरूरी चलनी चाहिए। देखिए ये व्यापारी है, इनका कहना ये है कि जंघई से एक ट्रेन मुंबई के लिए भी चलनी चाहिए। बताइए, जिससे यहाँ के लोगों को टिकट आसानी से उपलब्ध हो जाए और आराम से लोग यात्रा कर सके, क्योंकि जितनी भी ट्रेनें चल रही है उसमें टिकट लोगों को नहीं मिल पाता है यहाँ के लोगों को। आइए थोड़ा सा, आइए पंडित जी, आइए। आप जो है, क्या नाम है आपका? मुन्ना उपाध्याय।
मुन्ना उपाध्याय जी, ट्रेनों का स्टॉपेज क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, नेताजी बड़े भाई साहब इन लोगों ने बताया ट्रेनों के विषय में, हम थोड़ा ट्रेनों से हट के बात करना चाहते हैं। बता दीजिए। जैसा कि ट्रेनों के साथ साथ यहाँ की सुविधा नहीं है, बता दीजिए वो भी। यात्री निवास के लिए जैसा सुविधा नहीं है। एक यहाँ बनाए हैं जो वो खाली एसी वालों के लिए है, और न तो यहाँ पे कोई शौचालय है। जैसे मान लीजिए पुरुष हैं कहीं पे चले जाते हैं, महिलाओं के लिए सच बड़ी समस्या होती है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि यहाँ टॉयलेट की भी व्यवस्था की जाए, और एक जो है जनरल बनवाया जाए प्रतीक्षालय, जो कि यहाँ प्रतीक्षालय जो बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है। और टिकट का भी यहाँ सुविधा है, जो टिकट काउंटर है, दलालों के अलावा यहाँ साधारण आदमी टिकट पाते ही नहीं है। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है। सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, चैनल बना हुआ है। नेताजी, अब समाप्त करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा बताइए आप जो है। चलिए, नेताजी कहे कि इन्होंने जो कहना था कह दिया। मैं आप लोगों को बता दूं, जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन एक बड़ा जंक्शन स्टेशन है, ये सब जानते हैं। वाराणसी प्रतापगढ़ रेलवे रूट पे पड़ता है। यहाँ से लोग 40-50 किलोमीटर दूर से ट्रेन पकड़ने आते हैं। और जैसा कि आप देखेंगे कि यार्ड रिवाइडलिंग का कार्य जो हुआ है जंघई में, काफी पैसा खर्च हुआ है, अब स्टेशन काफी बेहतर हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है कि अमृत भारत स्टेशन योजना में चयन हुआ था 2 साल पहले। उस समय मछली शहर के सांसद बीबी सरोज थे, बड़ा मंच लगा था। गुरु, हाँ, प्रधानमंत्री उद्घाटन किए थे। हाँ, अच्छा, आप भी थे तो वो उस समय। लेकिन अमृत भारत स्टेशन योजना का भी एक काम नहीं दिख रहा है। यही जो रोड लाइटें ये लगी है, हाई मास्क लाइट, यही दिख रहा है। और हमें लगता है नेता भाई साहब अभी बहुत काम तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरक्षण काउंटर भी बनना है। और ये जैसे इन्होंने पंडित जी ने मांग के बताया कि जो डिस्प्ले बोर्ड है और स्केलेटर है, सीढ़ी अमृत भारत योजना के तहत लगना है, और एक प्लेटफॉर्म, एक ओवरब्रिज बनना है अमृत भारत योजना के तहत। उनसे भी बात कर हाँ, आइए थोड़ा सा। क्या नाम है सर आपका? जी, कमलेश दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेलौना के हैं। बेलौना कहाँ पर? दिया महादेव। कितनी दूर से आ रहे हैं आप? यहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से ही ट्रेन पकड़ते हैं? जी जी, हमारा यही से। अच्छा जी, तो यहाँ ट्रेनों का स्टॉपेज की मांग के लिए लोग मुद्दा आज उठाए हैं। ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है, उसके लिए आपको क्या कहना है? स्टॉपेज होना चाहिए। ये ऐसा केंद्र है जहाँ से कम 500-600 गाँव का केंद्र है ये। जी, मछली सर, यहाँ तक कि बदलापुर के लोग यहाँ आते हैं। जी। और उस तरफ से जौनपुर, मड़ियाहू, उस तरफ के जितने सारे लोग हैं, हाँ। वो सब यहीं आते हैं। यही एक स्टॉपेज है जहाँ पर उनको सूटेबल और बीच में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो सारी अभी असुविधाएं हैं वो सब पूरी होनी चाहिए, जल्द से जल्द पूरी होनी हाँ। अब देखिए, वो नहीं है कि किस तरफ कौन सा डब्बा आएगा, यात्री दौड़ते हैं उस तरफ, और ट्रेन का टाइमिंग भी लिमिटेड होता है। अब उसी में आदमी जो महिला है, बुजुर्ग महिला है, और वो सब कहाँ जाएंगे बताइए मुझे, वो परेशानी हो जाती है। और ये सब लगना बहुत जरूरी है। और ओवर क्रॉसिंग जो है, जो रोड का, ये सब भी लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुधार हो रहा है। लेकिन अभी तक जो समय पे जो लोगों की उम्मीदें हैं उस पर अभी तक काम नहीं हुआ है। काम होना चाहिए। हाँ, काम होना चाहिए। देखिए, सबके हित की बात है। देखिए, उम्मीदों पे काम अभी नहीं हुआ है। जैसे कहा ना हमने, सार्वजनिक शौचालय, और एक वो बनना है, फुट ओवर ब्रिज बनना है, इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए तमाम ऐसी मांगे हैं जिसकी अभी शुरुआत नहीं हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि उच्च अधिकारियों तक पहुंचे, जो हमारे वक्ता हैं इनकी बात लोगों तक पहुंचे, और रेल प्रशासन इस पर संज्ञान ले। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।